आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा शुगर के मरीज़ान के लिए है जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है, शुगर की दवाई एलोपैथिक खाते हैं या इंसुलिन लगाते हैं या होम्योपैथिक की कोई मेडिसिन खाते हो या देसी कोई नुस्खा जात उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो आज का नुस्खा मैं दो नुस्खे आपको बताऊंगा। एक सुबह के टाइम खाना है और एक शाम के टाइम खाना है। कोई भी बंदा या औरत या मरीज़ कोई भी है, चाहे वो मर्द है या औरत है, चाहे वो जिस एज में भी हो, इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करेगा। अगर इंसुलिन भी लगाता होगा तो तब भी उसकी शुगर जो है इसके इस्तेमाल से कंट्रोल हो जाएगी। ये शुगर कंट्रोलर है, बेहतरीन शुगर कंट्रोलर है, मुसफ़ा खून है, मैदे के अमराज में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। भूख लगाता है, तदावियत को कम करता है। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। पोस्त रेठा आपने लेना है। पोस्त रेठा बाज़ार से आपको रेठा मिल जाएगा और उसके ऊपर से पोस्त आपने उतार कर उसको देसी घी में बरियां कर लेना है। देसी घी में बरियां करके तो उसका आपने सफ़ूफ कर लेना है। सर्दियों में 500 मिलीग्राम कैप्सूल भरकर आपने इस्तेमाल करने हैं और गर्मियों में 250 मिलीग्राम कैप्सूल आपने ये भरकर इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल ये है कि सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। वो मरीज़ हैं जो जिनकी शुगर बहुत हाई हो, 350-400 तक हो, तो वो इसे नाश्ते के बाद एक कैप्सूल 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक इसे इस्तेमाल करें। रेठा जो है उसको देसी घी में बरियां करके उसके कैप्सूल भरने हैं। तो ये हो गया, सुबह के वक़्त आपने इस्तेमाल करना है और शाम के वक़्त आपने एक नुस्खा इस्तेमाल करना है। उसमें कलवंजी है, फिल स्याह है और बरग नीम है। ये 3 चीज़ें हैं। कलवंजी है, फिल स्याह है, काली मिर्च यानी के, और बरग नीम है, नीम के पत्ते हैं। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर आपने चने बराबर इसकी गोलियां बना लेनी हैं। चने बराबर इसकी गोलियां बना लेनी हैं। कलवंजी, काली मिर्च और नीम के पत्ते, खुश्क नीम के पत्ते आपने लेने हैं और इसकी चने बराबर गोलियां बना लेनी है। या इसका ये है कि आप बड़े साइज़ का कैप्सूल भर लें और शाम का खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी के साथ असर के वक़्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है। ये 2 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं उन मरीज़ान के लिए जिनकी शुगर किसी भी दवाई से कंट्रोल ना होती हो और मुसलसल शुगर की वजह से परेशान है। तो ये 2 नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला आपकी शुगर जो है एतदाल पे आ जाएगी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म का भी। आप बला झिझक इसे यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथिक की दवाइयाँ होती हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से बंदे गुर्दे के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं और दीगर मामलात उनके काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। तो ये जो 2 नुस्खे मैंने बयान किए हैं किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेहतरीन शुगर को कंट्रोल करते हैं और मैदे की इस्लाह करते हैं। किसी को बवासीर का मसला हो, बवासीर में भी बहुत मुफीद हैं, खून को साफ़ करते हैं और आला दर्जे के शुगर कंट्रोलर है। तो नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह।